और अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं, कुछ माज़ी के झरोकों में झांकते हैं, कुछ माज़ी की बातें करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में कुछ 20 साल के अरसे में जो नाम रहा है वो सबके सामने है। बहुत ही मोतबर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, 1999 से 2003 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट पर आज इनसे कुछ बात होगी। खुशामदीद कहेंगे जनरल साहब आपको। और सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि क्रिकेट के चेयरमैन आप और टाइम आप आजकल गोल्फ में लगा रहे हैं। अब चूँकि मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता इसलिए गोल्फ ही खेल सकता हूँ इस उम्र में, और बाकी कभी मैच देख लेता हूँ। भाई इतना क्रिकेट का शौक़ तो जा नहीं सकता। गोल्फ तो एक एक्सरसाइज है, इस उम्र में सिवाय गोल्फ की और कोई एक्सरसाइज की नहीं जा सकती, या वॉक की जा सकती या गोल्फ खेली जा सकती। लेकिन जनरल साहब 16 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की हैसियत से काम किया आपको, लेकिन आपके जाने के बाद 8 क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हुए, लेकिन सबके ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा, सबको अपने ताउन का यकीन दिलाया। जब भी उन्होंने आपको बुलाया हमने देखा, चाहे एजाज़ भट्ट हों, चाहे नजम सेठी हों, चाहे शहरियार ख़ान हों, चाहे चौधरी ज़का अशरफ हों, जब उन्होंने बुलाया आपने उनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। आप गए, आपने उनको बताया कि नहीं जी मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ये कहना कि मैं उनके साथ हूँ, खैर मैं तो सबके साथ हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हूँ, पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं सबसे पहले एक इनको लेटर लिखता था, मैंने कहा ये चीज़ें हैं। इसीलिए जब शहरियार साहब ने मुझसे टेक ओवर करना था तो मैंने प्रेसिडेंट को कहा था कि आप कम से कम उनको 2 हफ्ते दीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं उनको समझा सकूँ कि क्रिकेट को क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो लेकिन जहाँ तक ताउन की बात है, मुझे याद है कि 2 सिर्फ़ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। एक तो ये 1 साल इन्होंने रखा, ये जो लोगों की जो स्पॉट फिक्सिंग की जो इंक्वायरी चल रही थी, और एक दफ़ा बुलाया था जब इन्होंने इंडिया के साथ वो था ना उसका वो 3 बिग 3 वाला, बस ये 2 हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। उस तो आगे पीछे तो मुझे नहीं याद कि कभी शहरियार साहब ने मुझे बुलाया हो, कभी ज़का अशरफ से तो बिल्कुल ही कभी मुलाकात नहीं हुई, और एजाज़ भट्ट ने भी कभी नहीं बुलाया। हालांकि मैंने उनको रीजन का बनाया हुआ था इंचार्ज जब मैं चेयरमैन था, लेकिन कभी नहीं बुलाया। और नजम सेठी ने भी सिर्फ ये, चूँकि 1 साल वो उसका था इसलिए। बाकी जहाँ तक मेरा अपना एक ख़्याल है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, जो भी अपनी हाई पोजीशन पे आता है, वो अपने आप को बेइज्जत नहीं देखना चाहता, और वो काम करता है। अब उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि वो काम कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। बहरहाल ये कोई आसान नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कोई इतना आसान नहीं है। जनरल साहब 2003 में इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका रब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन 16 साल हो गए और क्रिकेट के साथ ऑन एंड ऑफ आप वाबस्ता भी रहे। और हम जैसे लोग आपके दरवाजे पे नॉक करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं आपको कहते हैं ये सर क्रिकेट पे बात कर लें। तो ये जो 16 साल आपके सामने हैं, आपके ख़्याल में आपके जाने के बाद क्रिकेट में जो मामलात हैं वो अपनों की वजह से ख़राब हुए, फ़ैसलों की वजह से ख़राब हुआ है, या सही लोगों को सही जगहों पर रखा नहीं गया? तीनों चीज़ें हैं। बातें ख़राब तो आप खुद ही करते हैं ना, कोई इंडिया ने या इंग्लैंड ने तो आके ख़राब नहीं करना, आपने खुद ही ख़राब करना उसको। और देखें, आप जिस पोजीशन पे लोगों को आप रखते हैं ना, पहले तो आप एक क्राइटेरिया सेट करें ना कि किस उम्र तक उसने रहना है। कभी किसी को आप कहते हैं कि ये 66 साल का हो गया तो निकाल दो, कभी किसी को 72 साल का हो गया निकाल दो। बात यह है कि अगर उस आदमी ने अपनी जॉब की ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया तो उसको वहाँ आप उसको रहना नहीं चाहिए। ये काम किसका है? ये काम चेयरमैन का है। तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। अभी कोई सिलेक्शन गलत हो, देखे ना, अभी कहते कहते लोग मीडिया ही शोर में जाता था ना, खुर्रम मंजूर नहीं आया, फवाद आलम नहीं आया, फलाना नहीं आया, लेकिन कभी सिलेक्शन कमेटी ने उनको, किसी ने पूछा उनसे भाई आपने क्यों नहीं लिया फवाद आलम को, अगर ये उसका रिकॉर्ड है, खुर्रम मंजूर को क्यों? मतलब कम से कम पूछ कुछ तो होनी चाहिए ना। वो अलग बात है कि वो रखे ना रखें, अपनी लॉजिक दें। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो आप खुद ख़राब करते हैं। अब पाकिस्तान में जो हालात हैं, आपका मतलब कोई अमेरिका ने ख़राब किए हुए, इंडिया ने ख़राब किए, हमने पहले खुद ही ख़राब किए हुए।
तो अपने आप को पहले संभालो ना, अपना पहले किबला दुरुस्त करो, क्या करना। जनरल साहब, जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, मंगला के कोर कमांडर थे आप, लेकिन आपने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ियों को ना करने की जो है मौका नहीं था, उनके लिए आपने एक SOP बनाया हुआ था, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। उसके बाद आपके कप्तान वकार यूनुस, आपके चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो रमीज़ हसन राजा साहब, उसके बाद ना आपके ऊपर ये उंगली उठी कि भाई ये चेयरमैन साहब तो हर वक्त दौरे पे ही रहते हैं, ना आपके ऊपर ये सवाल उठा कि भाई इन्होंने अपने लोगों को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती कर दिया। लेकिन आज अगर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की हम बात करते हैं, जितने दिन इनको हुए नहीं, जितनी इनके ऊपर तनकीद हो गई, उसकी आप वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं पहले एहसान मानी की मैं बात कर लूँ, क्योंकि एहसान मानी इज़ अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। मेरे ख्याल के ही आसिफ सुहेल ने एक वो जो मैगज़ीन कराची से निकलता उसमें भी शायद लिखा हुआ है कि ये इसने उसको चूँकि ऑब्लाइज किया था कि ICC का चेयरमैन बनने के लिए, तो अब अपने शायद बेटे के लिए भी वो ऑब्लाइज करेगा उसको। आई वांट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर। मुझे यस, पाकिस्तान का टाइम था बनने का चेयरमैन। प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि तुम क्यों नहीं बनते। मैंने कहा जी मैं हैंडल कर ही नहीं सकता फॉर 2 रीज़न्स। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई वाज कमांडिंग अ कोर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो काबिलियत एहसान मानी में है वो मुझ में नहीं है। एहसान मानी देखो 14 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक था, इनके काम करता था, और वो उन लोगों उनकी फाइनेंस कमेटी में भी था, उनको अंग्रेज़ों को हैंडल भी करना आता था। एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ICC प्रेसिडेंट दैट आई हैव हैड। मैल्कम ग्रिप बहुत अच्छा था, मैल्कम वेरी गुड। मतलब मुझे तो कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जो कि ख़राब हो, हालांकि लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन दे वर वेरी गुड। सो एहसान मानी वाज वेरी गुड। और ये मेरा अंडर 19 भी जो कि पाकिस्तान में खेलता रहा है, और ये पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में दौरे भी करता है, पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को जानता नहीं है, पाकिस्तान को नहीं जानता। अब सिर्फ बात ये है कि वो उसको जो टीम मिली थी पहले, जो अब चल रही है पिछले इतने सालों से, अब उसके मुताबिक उसको उसने क्या करना है उनके साथ, वो उसको सोचना पड़ेगा। होता ये है कि आप 2 आदमी ने अपना एक ग्रुप बना लिया और आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी तो जो कि विच इज़ बाइंडिंग ऑन द चेयरमैन, और वो बेचारे के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो उनकी ही सुनता रहता है। फिर यू बिकम पार्टी टू दैट ग्रुप। वो उनको देखना, मेरा ख्याल अभी उनको साल हो गया, शायद साल ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा हो, अभी तो सेटलिंग स्टेज में है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक करनी है जो कि वो कर रहा है। और देखें ना, आप श्रीलंका आई है ना, चाहे वो, मुझे नहीं लगता कि वो रेलू कट्टे, हम तो रेलू कट्टे ही समझते थे, लेकिन रेलू कट्टे होते तो फिर तीनों आपको T20 हरा के ना जाते। बहरहाल ये इनकी एफर्ट है। इन्होंने पहले भी, आई रिमेंबर, इन्होंने इंडिया में भी जाके तो फोर्स किया। तो जो 2004 में आए थे वो हमारे ज़माने में हो गया हुआ था, लेकिन आए फरवरी 2004 में, शहरियार के ज़माने में। उन्हीं पैसों से तो आज चल रहे हैं। जो 604 करोड़ इनको उस वक्त जब मिला था, उसी पैसों से ये चल रहे हैं। उसके बाद तो अल्लाह मियाँ ने उसकी बड़ी कर दी। तो एहसान मानी के बारे में तो मुझे सही बात है ना, मुझे कोई शक ही नहीं है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं लेना। ना वो मुझे बुलाता है, ना मुझसे वो मशवरा लेता है, ना मुझसे पूछता है, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ। बाकी जहाँ तक ये तमाम लोगों का, मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि इनको इनकी कारकर्दगी देखें, इन्होंने किया क्या इतने 15-16 साल में, और आप उनको यहाँ वॉर्न करें, यहाँ उनको कोई डायरेक्शन दें, SOPs लगाएं कि ये करना है। हर महीने फिर आप उनकी यहाँ चेकिंग करते रहें, उनको आंसरेबल बनाएं, और अगर नहीं कोई काम करता उसको निकालें। भाई फ़ौज में तो ऐसा ही होता है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं।